हाय, दिस इज परवीन। आज हम लोग बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के बाद हमारी जो जॉब लगेगी वो जॉब किस प्रोफाइल पे लगेगी और उसका सैलरी क्या होगा। तो आगे बढ़ते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा कोर्स है जिसमें हमारा एक स्किल जो है वो डेवलप होता है। वो स्किल किस टाइप का होगा, अगर उसकी बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग वेबसाइट को, अपने ब्रांड को, हम अपने मतलब प्रोडक्ट के तो कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है हमारा, उसको मार्केट में ब्रांडिंग करते हैं। उस प्रोडक्ट ब्रांडिंग करने के बाद हम उस कंपनी के लिए लीड जनरेट करते हैं, उस कंपनी का ईमेल मार्केटिंग करते हैं, उस कंपनी का सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, उस कंपनी का एसईओ करते हैं। तो ये सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आती है। तो डिजिटल मार्केटिंग एक कॉमन नाम है जिसके अंदर बहुत सारे टॉपिक कवर किए जाते हैं। अब अभी जो बच्चे हैं डिजिटल मार्केटिंग करने आते हैं तो उनके पास जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि मैं किस पार्ट को स्ट्रॉन्ग करूं। मैं एसईओ को स्ट्रॉन्ग करूं, सोशल मीडिया को स्ट्रॉन्ग करूं, गूगल एड में एक्सपर्ट बनूं, सोशल मीडिया में एक्सपर्ट बनूं। अब उनको ये सब कंफ्यूजन इतना ज्यादा होता है कि वो किसी में भी एक्सपर्ट नहीं बन पाते। अब इंटरव्यू में जब जाते हैं तो इंटरव्यू में अभी आपका दिल्ली नोएडा में आपका बुटाने इंफ्रा का इंटरव्यू चल रहा। हमारे 2 बच्चे अभी उसमें सेलेक्ट हुए हैं और दोनों बच्चे जब वापस आए थे तो उनसे मैं जब पूछा कि वहां पे क्या क्या पूछा गया था, तो वहां पे पूछा कुछ भी नहीं गया। वहां पे ये लैपटॉप दिया गया कि लैपटॉप पे ये काम करके दिखाओ। अब लैपटॉप पे काम क्या पूछा गया कि हमारा फेसबुक पर ऐड लगाना है, लीड ऐड लगाना है, लीड ऐड लगा के दिखा दो। अब वो बस देखता गया और प्रोजेक्टर पे लैपटॉप का स्क्रीन शेयर कर दिया गया। अब आपका जो प्लानिंग है, आपका जो स्ट्रेटजी है, वहां पे बोलना नहीं है, वहां पे आपको वर्क करके शो करना है, वर्क करके दिखाना है। अब उस जगह पे अगर कोई एक्सपर्ट, अगर डिजिटल मार्केटिंग कोई एक्सपर्ट है, अगर वो डिस्प्ले को देख रहा है या वो उस रिकॉर्डिंग को बाद में देखेगा, तो आपका जो भी स्किल डेवलप हुआ है वो उसको पकड़ लेगा, समझ जाएगा। तो इसलिए कभी भी आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करें तो उसको याद ना करें, उसको रट्टाफिकेशन ना करें, उसको समझना है और क्लास में ही और सिंपल एक मॉड्यूल्स पढ़ के आप जॉब नहीं ले सकते। तो इसमें मेन मॉड्यूल्स क्या है, अगर मैं उसकी बात करूं तो देखिए, मैं यहाँ पे अपने वेबसाइट पे मैं यहाँ पे मॉड्यूल्स का नाम यहाँ पे कुछ लिख रखा हूँ। जैसे देखिए, सबसे पहले आपका है कि ग्राफिक डिजाइन। कहीं पर भी आपका डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर जॉब लगेगी तो आपको ग्राफिक डिजाइन आना चाहिए। ग्राफिक डिजाइन में ज्यादा नहीं, हमें फोटोशॉप नहीं सीखना है, हमें कैनवा सीखना है। अगर आपको कैनवा में एक्सपर्टीज है तब भी आप किसी कंपनी में एज ए ग्राफिक डिजाइनर के रोल पे जॉब नहीं कर सकते। लेकिन डिजिटल मार्केटर होने के नाते जितना बेसिक नॉलेज चाहिए ग्राफिक्स को, उतना आपको पता होना चाहिए। जैसे कोई यूट्यूब का बनाना है थंबनेल, कोई पोस्ट बनाना है, कोई मतलब कुछ ऐसा इमेज बनाना है जो जेएमपी में डालना है, वो सारा काम हमारा कैनवा के थ्रू हो जाता है। तो आपको जॉब लेने के लिए ग्राफिक डिजाइन का नॉलेज होना जरूरी है। दूसरा, वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग का नॉलेज भी आपके लिए मस्ट है। अगर आप वीडियो एडिटिंग नहीं जानते हैं तो कंपनी का रील्स नहीं बना पाइएगा। तो कंपनी रील्स अगर बाहर से बनवाती है तो उसको एडिशनल खर्च पे करना पड़ रहा है। तो वो ऐसे बच्चों को तलाश कर रहा है जिसको एडिटिंग करने आता हो। तो आपको वो सब स्किल अपने अंदर डेवलप करनी है ताकि जब जॉब में हम जाएं तो हमारा जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू वाला जो भी हमसे उम्मीद किया है उस पर हम खरा उतरे। तो अब क्या है कि हमारे जितने भी बच्चे यहाँ से निकलते हैं, प्लेस्ड होते हैं, तो उनका जो इंटरव्यू होने के बाद जो हम लोग के पास फीडबैक आता है उसके बिहाफ पे हम लोग सारा मॉड्यूल्स तैयार करते हैं। और हमारी भी एजेंसी चलती है तो क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट है वो हम लोग को ही पता है। तो एक्चुअली हम लोग जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ मतलब जुड़े हुए हैं, जो हम लोग यहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं, वो सारे बच्चे ग्राफिक डिजाइन, एडिटिंग में एक्सपर्ट होते हैं। इसलिए यहाँ के बच्चे का प्लेसमेंट यहाँ के कोर्स कंप्लीट होने के बाद ही 25,000, 35,000, 40,000 तक का प्लेसमेंट होता है। क्यों होता है? वही कहीं और के बच्चे अगर पढ़ के जाते हैं मार्केट में, जिनको स्किल डेवलप नहीं हुआ, तो उनको 3,000 महीने पे, 5,000 महीने पे इंटर्नशिप करना पड़ता है। कहीं कहीं तो फ्री में इंटर्नशिप नहीं मिलता। तो ये इतना डिफरेंस क्यों होता है? इतना डिफरेंस बस स्किल डेवलप होने का कारण है।
दूसरा, हम लोग जब बच्चे को कोर्स पढ़ाते हैं उसमें सिर्फ पढ़ाते नहीं, उनका साथ साथ में प्रैक्टिस भी क्लास में करवाते हैं। 2 आवर्स एडिशनल, 2 आवर्स तो क्लास चलती है, एडिशनल 2 आवर्स उनका प्रैक्टिकल करता है। तो वो प्रैक्टिकल करने से उनका जो स्किल है वो डेवलप हो जाता है। उसके बाद आपका है कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग बहुत ही मस्ट है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में अपना चाहते हैं फ्यूचर बनाना, तो कंटेंट राइटिंग के बिना वो अधूरा है, क्योंकि बिना कंटेंट का आप जीएमबी नहीं कर पाइएगा, बिना कंटेंट का एसईओ नहीं कर पाइएगा, ब्लॉगिंग नहीं कर पाइएगा। तो कंटेंट बनाना आपका मतलब सबसे बड़ा नीड है। अगर आप एसईओ के फील्ड में चाहते हैं जाना, तो जब स्टार्टिंग में कहीं पे आपकी प्लेसमेंट लगती है तो आपको नहीं पता कि उसको किस चीज का रिक्वायरमेंट है, तो वो चाहता है कि मुझे सब कुछ में एक्सपर्ट मिले। अगर आपको कंटेंट बनाने आता हो, आपको वीडियो एडिट करने आता हो, आपको ग्राफिक्स बनाने आता हो, तो आप डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट बन सकते हैं। क्लियर है? तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद अगर फील्ड में अच्छा जॉब लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये सब जो बेसिक नॉलेज है ये होना जरूरी है। उसके आगे जो मॉड्यूल्स है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड रिसर्च, ब्लॉग क्रिएशन, लोकल एसईओ, गूगल एनालिटिक्स, गूगल टैग मैनेजर, गूगल ऑप्टिमाइजर, गूगल पेज एक्सपीरियंस साइट, गूगल एडवर्ड, पीपीसी, डिस्प्ले एड, मोबाइल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, रिपोर्टिंग, ड्रॉप शिपिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशंस और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सारे को मिला के डिजिटल मार्केटिंग बनता है। तो अब ये सब मॉड्यूल तो पढ़ना ही है, लेकिन इस मॉड्यूल्स पे वो जो 4 मॉड्यूल्स है वो भारी पड़ जाता है। इससे हट के थोड़ा सा आपको वेबसाइट डिजाइनिंग का आइडिया होना चाहिए। तो वर्डप्रेस वेबसाइट सिंपल बनाना नहीं है, वर्डप्रेस वेबसाइट को बनाते टाइम ही उस पर हम टेक्निकल एसईओ करेंगे। वेबसाइट नहीं होता, बिना टेक्निकल एसईओ का वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली नहीं आता। अगर आपको एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट बनाने आता है तभी आपको एसईओ एक्सपर्ट भी माना जाएगा। अब सिर्फ एसईओ का रूल्स जानने से आपको एसईओ नहीं आ गया। एसईओ के रूल्स को इंप्लीमेंट करने के बाद अगर आपका वेबसाइट का जो स्कोर है अगर अच्छा आता है, तब आपको एसईओ आ रहा। और वेबसाइट का एसईओ स्कोर लाने के लिए हमारा जो ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ है वो अच्छा होना जरूरी है। ऑफ पेज स्कोर के लिए हमें ऑफ पेज अच्छा होगा, तभी हमारा वेबसाइट गूगल पे रैंक करेगा। तो आपको जरूरी है कि ये सब काम क्लास के हट के थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। अगर क्लास से हट के करते हैं प्रैक्टिकल, तब जाके आपको ये डिजिटल मार्केटिंग में आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ कोर्स नहीं, ये स्किल है। अगर आप इसको कोर्स समझ के पढ़ते हैं तो सिर्फ डिग्री मिलेगा, अगर स्किल समझ के पढ़ते हैं तो आपको जॉब मिलेगा। तो डिजिटल मार्केटिंग नॉट अ कोर्स, इट इज अ स्किल। क्लियर है? इसमें क्या है हमारा, इसमें जो सर्टिफिकेशंस है, हर मॉड्यूल्स के बाद आपको एग्जाम देना है ऑनलाइन ही, और उसके बाद वहां से सर्टिफिकेट मिलेगा, वो ऑनलाइन ही मिल जाएगा। मोर देन 60% नंबर लाने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसके टाइम ड्यूरेशन फिक्स होता है। तो वो सब एग्जाम भी आपको क्लास में ही देना है। वो उसके एग्जाम में हम लोग साथ में रहेंगे ताकि आपका वहां पर कोई दिक्कत ना हो। तो अब क्या होता है इसके बाद कि इसके बाद कंपनी आपको भेजती है इंटरव्यू के लिए। जैसे हम लोग यहाँ से इंटरव्यू के लिए भेजेंगे, इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, ये सारा क्लास हम लोग यहाँ पे करवाते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहता है। कहीं पे भी जाते हैं तो अपना जो पर्सनालिटी है वो मेंटेन रहता है। किसी के साथ कैसे उठना है, कैसे बैठना है, सीवी कैसे बनाना है। रिज्यूम बिल्डिंग भी बहुत बड़ा चीज होता है। आपका अगर रिज्यूम अच्छा नहीं बन पाता है, रिज्यूम को ही सीवी बोलते हैं, अगर आपका सीवी नहीं अच्छा बन पाता है तो फिर आपका पहला इंप्रेशन से खराब हो जाएगा, तो इंटरव्यू के कॉल्स आने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इसलिए आपका सीवी सबसे पहला इंप्रेशन छोड़ता है आपके लिए, आपके उस कंपनी में। तो सीवी डिजाइन करना बहुत ही जरूरी है, अच्छे डिजाइन में। दूसरा, सीवी के बाद जो आप सर्टिफिकेट लगाते हैं वो भी बेहतर होना जरूरी है। उसके बाद जब आप इंटरव्यू के लिए, अगर आप टेलीफोनिक इंटरव्यू करते हैं, आप अगर जूम मीटिंग करते हैं, आप अगर गूगल मीट पे आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उसके लिए भी प्रॉपर तरीका होना जरूरी है कि आप जब वीडियो कॉल पे बात करते हैं, आपका डिस्प्ले दिखाना होता है, आपको टेस्ट करना होता है। हो सकता है आप फ्रीलांसर्स में काम ले रहे हो, आप क्लास के ड्यूरेशंस के बीच में भी आप आउट ऑफ सोर्स जाके, आउट ऑफ मतलब वे जाके आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। और फ्रीलांसिंग क्या होता है, किसी भी कंपनी के लिए हम यहीं बैठे बैठे काम कर दें, उसके लिए मुझे ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको काम मिला, काम कीजिए, पैसा लीजिए।
तो ये होता है फ्रीलांसिंग। तो जितना मॉड्यूल्स आपका पूरा होता जाएगा उसके ऊपर में आप बाहर से कंपनी से काम उठा सकते हैं। तो ये फ्रीलांसिंग भी कैसे करना है ये सब हम आपको सिखाएंगे। तो फ्रीलांसिंग कैसे करना है, ऐड कैसे लगाना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करना है, गूगल ऐड कैसे लगाना है, गूगल वीडियो यूट्यूब पे ऐड कैसे लगाना है, वेबसाइट को कैसे रैंक करवाना है, ये सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आती है और आपको इसी पे जॉब करना है। जब आपका जॉब हो जाएगा उसके बाद मेन टेस्ट शुरू होता है। मेन टेस्ट शुरू कैसे होता है कि जब आपको जिस उम्मीद से कंपनी आपको हायर की है 1 महीना 2 महीना देखेगी, अगर वो उम्मीद पूरा नहीं कर पा रहे हैं आप उसका, तो फिर आपको कंपनी से बाहर निकाल देगी। तो ये भी डर है। ऐसा नहीं कि इंटरव्यू अच्छा गया तो कंपनी में जॉब हो गया तो मैं लाइफ टाइम वहां पे जॉब करूंगा। अगर आप वहां पे अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो फिर भी आपको वहां से निकाल दिया जाएगा। तो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत जरूरी है कि पढ़ाई करते टाइम में अपना हर कंसेप्ट को क्लियर कर लिया जाए। अगर कंसेप्ट क्लियर आपका नहीं होता है तो उस केस में आपके लिए फ्यूचर्स में दिक्कत है, फिर आपको लाइन चेंज करना पड़ेगा, दूसरी लाइन में आना पड़ेगा। क्लियर है? तो आगे हम डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर में बहुत सारे वीडियो बनाते हैं, वीडियो लेके आएंगे। तो आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या हमारे ऑफिस का जो नंबर है इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 8851104676। अगर आप कॉल करते हैं तो हम लोग से बात हो जाएगी। हम लोग का ऑफिस लक्ष्मी नगर दिल्ली में है और ये लक्ष्मी नगर मेट्रो के जस्ट सामने ही ऑफिस हमारा है। तो अगर कभी दिल्ली में है, कोई भी डाउट है, आप कोर्स कर चुके हैं या करना चाहते हैं, कोई प्लानिंग है या कुछ काउंसलिंग है, तो उसके लिए आप मतलब वेलकम है आपका। आप बिना झिझक, बिना कोई डाउट के आप आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम जाएंगे तो पढ़ना पड़ेगा, आप ऐसे भी हेल्प के लिए आ सकते हैं। हम लोग का जो कंपनी से टाइप है, लगभग 150 कंपनी से टाइप है। अब 150 कंपनी में हायरिंग जब भी कहीं से आता है तो हम लोग के पास में मेल आता है। तो हम लोग, अगर आप हमारे पास नहीं भी पढ़े हैं तब भी हम आपको वहां पे भेज सकते हैं आपको इंटरव्यू के लिए। तो उससे मुझे कोई नुकसान नहीं है। अगर आपको कहीं पे जॉब लगता है तो मुझे तो क्या नुकसान हो, मुझे अच्छा लगे कि आपका जॉब लग गया। तो अगर इसमें भी कहीं आप कहीं पे कोर्स कर रखे हैं या कहीं और से भी कोर्स कर रहे हैं और जॉब के लिए अगर आप टेंशन में हैं तो आप टेंशन मत लीजिएगा। मॉड्यूलेशन डिजिटल आपको जॉब लगवाएगी। जॉब के लिए बेफिक्र रहिएगा, आपका करियर काउंसलिंग जो है यहाँ पे हो जाएगा और हम यहाँ से कंपनी को रिज्यूम सेंड करेंगे, फिर कंपनी आपको कॉल करेगी, आपका इंटरव्यू हो जाएगा। क्लियर है? चलिए हम आगे अगला वीडियो बनाएंगे, उसमें इसके ऊपर और भी बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।